हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखो, हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है बीसीए के लिए। तो उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन गिवन है उसका। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है इसके बारे में। तो देखो, मान लो कोई मेरे पास एक फंक्शन है x, जो कि फंक्शन है किसका, t का। y फंक्शन है मेरा, वो भी किसका, t का। लेकिन जो y फंक्शन है x का है, y फंक्शन किसका है, x का। ये y फंक्शन है किसका, x का। और x फंक्शन है किसका, t का। तो कुल मिलाकर भाई ये पूरा का पूरा t का ही तो हो गया। तो इसी के बारे में बात करनी है। इस केस में मुझे dy ओवर dt फाइंड करना, dx फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, जो हमारी ये वाली फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बात करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो निकलेगा, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। ये इसका डिफरेंशिएशन फाइंड होगा पैरामेट्रिक फॉर्म का। ये पीछे भी कर गए हैं वैसे तो, और अब भी कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें एक फंक्शन दिया x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b tan थीटा। तो अगर मैं x की बात करूँ, y की, दोनों के दोनों थीटा की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। तो इसको मैं x बराबर फाई ऑफ थीटा कह सकता हूँ, y बराबर साई ऑफ थीटा कह सकता हूँ। क्या दिक्कत है, हमें निकालना dy ओवर dx। तो देखो, वी हैव dy ओवर dx, हमारा क्या निकलेगा, ये तो निकलेगा dy ओवर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे है dy ओवर dt, t की जगह यहाँ क्या होगा, थीटा ही है बस। और ये होगा d थीटा ओवर dx। ये होगा, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एक तो dy ओवर डी थीटा की और dx ओवर डी थीटा की। तो ले लेते हैं नाउ, x बराबर कितना है, a cos थीटा। तो डिफरेंशिएशन करो यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx ओवर डी थीटा बराबर d ओवर डी थीटा a cos थीटा इक्वल टू a माइनस के साइन थीटा। यहाँ से जो मिला अपने को dx ओवर डी थीटा बराबर मिला माइनस के a साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही अब बात करते हैं dy ओवर डी थीटा की। नाउ y बराबर कितना है, b tan थीटा दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन कर लो इसका भी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, dy ओवर डी थीटा बराबर, तो d ओवर डी थीटा, और यहाँ से ये कितना, b tan थीटा बराबर कितना, b tan थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर इससे मैं बात करूं, इससे, तो यहाँ से dx ओवर डी थीटा निकालना चाहूं तो कितना होगा, माइनस के 1/a साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ dy ओवर डी थीटा एंड dx ओवर डी थीटा यूजिंग इन किस में, वन में यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा dy ओवर dx, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है ये मेरे पास, b sec स्क्वायर थीटा इंटू dx ओवर डी थीटा। ये dx ओवर डी थीटा, तो डी थीटा ओवर dx चाहिए। तो d थीटा ओवर dx, डी थीटा ओवर dx कितना, माइनस के 1/a साइन थीटा। तो इसको मैं समझ गया, माइनस के b/a sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये इसका डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं, हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं।
जो तुम्हारा एग्जाम्पल था इसमें थोड़ा सा चेंजेस था। यहाँ पे चेंजेस ये था कि x बराबर मैंने यहाँ a cos थीटा लिया है तो वो a sec थीटा ले रहा था बस। ठीक है, क्वेश्चन यही है, सही है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। ठीक, तो देखो हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है कि फाइंड dy ओवर dx, जहाँ पर when x बराबर दिया हुआ है a cos t प्लस log tan t अपॉन 2। ठीक, एंड y बराबर गिवन है यहाँ पे y इक्वल टू a sin t, a sin t के बारे में यहाँ गिवन है। तो करते हैं, देखो बात, हमें चाहिए dy ओवर dx। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वी हैव, ये t में फंक्शन दिया हुआ है तो dy ओवर dx बराबर कितना होगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, ये होगा। नाउ x बराबर कितना है, a cos t प्लस के log tan t बाई 2। डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे कितना होगा, dx ओवर dt बराबर a d ओवर dt cos t प्लस log tan t अपॉन 2 बराबर a d ओवर dt cos t प्लस d ओवर dt log tan t अपॉन 2 बराबर, करो डिफ्रेंशिएशन, कोस का कितना आएगा माइनस के साइन टी प्लस log का कितना होगा 1 अपॉन tan t अपॉन 2। अब मुझे किसका करना है, d ओवर dt tan t अपॉन 2 का करना है। तो यहाँ से कितना होगा a माइनस के साइन टी प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2। tan का कितना होगा sec स्क्वायर t बाई 2। अब इसका अंदर से करेंगे t ओवर dt और किसका t बाई 2 का करना है। तो यहाँ से मिलेगा a माइनस के साइन t प्लस sec स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन tan t अपॉन 2। t बाई 2 का कितना होगा 1 बाई 2 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ से आएगा अपने पास dx ओवर dt, ये मिला माइन a तो है ही बाहर, ठीक, माइनस के साइन t प्लस, ठीक, sec स्क्वायर t बाई 2 है तो इसको हम नीचे ला के लिख लें 1 अपॉन 2। sec को कितना लिखेंगे cos स्क्वायर t बाई 2। अब साइन को तोड़ लो, तो जब साइन को तोड़ेंगे तो tan को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा साइन t बाई 2 अपॉन में cos t बाई 2। ठीक, अब a किससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला ओनली, ये मिला a माइनस के साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2। क्या दिक्कत है, ठीक। अब हमें पता ही है वहां पर कि dx ओवर dt बराबर a
ये कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ से मिला माइनस के साइन टी प्लस 1 साइन टी बराबर ए माइनस के साइन टी और प्लस के ऊपर जाके क्या जाएगा, कोसेक टी हो जाएगा। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से चाहिएगा डी एक्स, ये चाहिए डी टी ओवर डी एक्स चाहिए। तो निकाल लो, ये कितना होगा 1/a माइनस के साइन टी प्लस 1/साइन टी ही कह देता हूँ मैं दोबारा। ठीक, एलसीएम टेक कर लो। जब एलसीएम टेक करेंगे तो 1/a माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में कितना होगा, साइन टी इक्वल टू 1/1 की जगह यहाँ लिख लो साइन टी, क्योंकि एलसीएम ले लिया है, और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी बराबर साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कितना आएगा ए कोस स्क्वायर टी। अब डाल दो इसे इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे डी टी ओवर डी एक्स निकला, अभी मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी टी। तो वाई बराबर कितना है, वाई बराबर है मेरे पास ए साइन टी। करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से कितना होगा, डी वाई ओवर डी टी बराबर कितना होगा, डी ओवर डी टी। ए ही है ना, हाँ ठीक है, ए ही है। तो ए साइन टी, इसका कितना निकल जाएगा, ए कॉस टी निकल जाएगा। ऐसा डालते इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 यूज करो किसमें, यूजिंग इन 1 में यूज करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ए कॉस टी, इंटू में डी टी ओवर डी एक्स कितना है, साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ से मिला ओनली साइन टी अपॉन कोस टी। और जब बात होगी किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स की, तो कितना मिल जाएगा, tan टी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल दिया 5, इस पर बात करते हैं अब हम। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 5 में y बराबर x प्लस tan x। तो शो करके दिखाना cos स्क्वायर x d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 2x बराबर 0। तो सबसे पहले प्रूफमेंट को पूरा करो कि प्रूफमेंट में दिया क्या है। तो प्रूफमेंट में चीज दी गई d2y ओवर dx स्क्वायर। d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये है कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है मुझे, ठीक है। तो बाकी फिर उसको सिंपलीफाई करना है। तो y बराबर है कितना मेरे पास, x प्लस tan x है, ठीक। करो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ कितना होगा, dy ओवर dx, d ओवर dx, x प्लस tan x। अंदर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से होगा d ओवर dx प्लस d ओवर dx और ये tan x बराबर कितना, 1 प्लस tan का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। यहाँ पे ये मिला dy ओवर dx। अगेन डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर d ओवर dx, 1 प्लस sec स्क्वायर x, 1 प्लस sec स्क्वायर x। अंदर ऑपरेट करो तो d ओवर dx और ये 1 प्लस d ओवर dx sec स्क्वायर x बराबर यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ कितना होगा 2, कितना ये हुआ 2 sec x। पहले तो इसका करेंगे, फिर अंदर से करना है sec x का।
तो sec x और इंटू में tan x, क्योंकि फिर अंदर से इसका किया है sec x का। या ऐसे कह सकते हो लोग, यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि d ओवर dx। ठीक, यहाँ पे अपने को क्या मिला, ये मिला d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर 0 तो हो गया 2 sec x। अब sec x का करना है तो sec x का कितना होता है, sec x इंटू में tan x, ये तो होता है। ठीक, तो यहाँ से कितना मिला 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। इसको मैं लिख लूँ कि 2 tan x अपॉन कितना cos स्क्वायर x। sec स्क्वायर को नीचे ले आ, इधर क्या चल रहा है अपने पास, ये चल रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर 2 tan x। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे प्रूफ मेट में tan नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ tan आ रहा है, तो tan को खत्म करना पड़ेगा। tan कहाँ से खत्म होगा, यहाँ से बाय 1 से, बाय 1। y बराबर कितना है x प्लस tan x दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं tan x निकालूं तो कितना है, tan x इज इक्वल टू y माइनस के x होगा। ठीक है, इक्वेशन 3 को यूज करो किसमें, यूजिंग इन 2 में। तो यहाँ से मिला अपने को cos स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर 2y माइनस के x। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 2y माइनस के 2x। इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा cos स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के 2y और प्लस के 2x बराबर 0। हैंस प्रूफ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें कहता है यहाँ पे क्या कि x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है यहाँ पर। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास होता क्या है, वी हैव क्या कि dy ओवर dx बराबर dy ओवर dt और इनटू में dt ओवर dx होता है। पहले तो मुझे यही चाहिए, बाद में डी स्क्वायर की बात करेंगे। तो देखो नाउ x बराबर कितना है, a cos t और प्लस t इंटू में sin t। डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से मिला dx ओवर dt बराबर, ये तो बाहर ही कर दो, d ओवर dt cos t प्लस t इंटू में sin t बराबर a। अंदर ऑपरेट करेंगे तो d ओवर dt cos t प्लस d ओवर dt t sin t इक्वल टू a। cos का करेंगे तो कितना आएगा माइनस के sin t प्लस इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, तो फर्स्ट इंटू से यानी कि t छोड़ेंगे तो d ओवर dt sin t प्लस अब की बार sin t को छोड़ेंगे तो dt ओवर dt इक्वल्स टू a माइनस के sin t। sin का कितना हो जाएगा cos, यानी कि t cos t प्लस के कितना हो जाएगा sin t। अब इससे ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या मिला सिर्फ a t cos t। a t cos t किसके बराबर मिला, ये मिला dx ओवर dt। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे dt ओवर dx, तो रिवर्स कर दो dt ओवर dx बराबर कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन a t cos t। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे dy ओवर dt चाहिए। अगर देखो y बराबर कितना है मेरे पास, y बराबर a sin t माइनस t cos
टी, करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से मिला डी वाई ओवर डी टी बराबर ए बाहर डी ओवर डी टी, और यहाँ से कितना साइन टी माइनस के टी कोस टी। करो डिफरेंशिएशन, ए अंदर भेजो पहले तो डी ओवर डी टी, और ये कितना मिला साइन टी माइनस डी ओवर डी टी टी कोस टी। ठीक, करो उसको डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी बराबर कितना, ए तो बाहर ही है, साइन का कितना हो जाएगा कोस, ये कोस टी हो गया भाई साहब। इनका फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे माइनस के, टी छोड़ना है पहले, तो डी ओवर डी टी कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस। अब की बार कोस टी को छोड़ना है डी टी ओवर डी टी। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला ए कोस टी माइनस के प्लस हो जाएगा टी साइन टी और माइनस के कोस टी, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो सिर्फ क्या मिला यहाँ से, ये मिला ए टी और ये साइन टी। इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को यूज करो किसमें, यूजिंग इन 1 में। तो यहाँ पे कितना आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकली ए टी और ये साइन टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकली, ये वाली 1 अपॉन ए टी और ये कोस टी, इससे ही कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से कितना मिल गया ओनली tan टी मिल गया। ठीक, तो यहाँ से मिला अपने को डी वाई ओवर डी एक्स बराबर tan टी। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफ्रेंशिएशन इसलिए करें क्योंकि यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना देगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स और ये tan टी। यहाँ पे तो x के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन ये tan है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी ओवर डी टी और ये tan टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। क्या दिक्कत है, लिख लिया। tan का कितना देगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स ये कितना है इंटू में 1 अपॉन ए टी और ये कोस टी, ऊपर पहुंच जाएगा फिर से, तो ये कितना जाएगा sec क्यूब टी अपॉन में ए टी। ये मिला मुझको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, करने लायक हैं तो। तो देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा लास्ट, तो इस पर बात करते हैं। इसने कहा है कि x बराबर दिया साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वायर। प्रूफ करना है dy ओवर dx बराबर 1। तो बात है हमारी क्या कि dy ओवर dx, तो ये तो पता है हमें कितना होगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx होता है। ठीक, बात ये भी तो है कि इसका डिफरेंशिएशन हम दोनों का कैसे करें। तो देखो नाउ x बराबर कितना है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर पुट करते हैं t बराबर tan थीटा, जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी tan इनवर्स x। ठीक, इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 एंड
3 से। तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा tan होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन से साइन हट जाएगा, सिर्फ कितना मिला 2 थीटा। तो यहाँ से मिला x बराबर 2 थीटा, और x अगर 2 थीटा की जगह मैं वैल्यू रखूँ कितनी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x रखेंगे, क्या रखेंगे, हाँ ठीक है, tan इनवर्स t, ये t है, तो कितना होगा tan इनवर्स t। करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से कितना मिलेगा dx ओवर dt बराबर मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन अगर बात करूँ dt ओवर dx की, dt ओवर dx, तो कितना 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डाल दे इक्वेशन नंबर 4। नाउ दूसरे वाले पे बात करते हैं। दूसरे वाला क्या है, y बराबर कितना है, ये है tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वायर। इसमें भी ऐसे कर लो, इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 5। तो इसको क्या करो, पुट करो, पुट t बराबर, इसमें भी tan ही मान लो, tan थीटा, जब tan थीटा होगा तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ से, या ऐसे कह दो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, फिर से tan इनवर्स t ही आने वाली है, ये 6 बाय 5 एंड 6 से, तो y बराबर कितना, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला tan में होता है कितना, tan इनवर्स tan 2 थीटा, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y बराबर कितना, tan से tan हट जाएगा 2 थीटा, फिर से थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, थीटा है tan इनवर्स t बाय किससे, 6 से, तो यहाँ से कितना मिल गया भाई साहब, y बराबर मिला 2 tan इनवर्स t। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से मिलेगा dy ओवर dt बराबर 2 d ओवर dt tan इनवर्स t, यानी कि ये मिला 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 7। 4 और 7 को यूज कर लो किसमें, 1 में, इक्वेशन 4 एंड 7 यूजिंग इन 1 में। जब 1 में यूज करेंगे तो dy ओवर dx बराबर कितना होगा, ये है dy ओवर dt मतलब 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt ओवर dx कितना है, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कुल मिला कितना मिला 1। तो यहाँ से कितना मिला dy ओवर dx बराबर मिला 1। ठीक, हैंस प्रूफ आंसर नहीं आएगा, हैंस प्रूफ आएगा क्योंकि प्रूफ कर रहा था वो, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।